राधे राधे एवरीवन। आज हम यंत्र विज्ञान के बारे में बात करते हैं। यंत्र विज्ञान, यंत्र का शाब्दिक मूल अर्थ या मूल, पहले तो ये समझते हैं कि ये किससे बना। ये यम धातु से बना है, जिसका अर्थ है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। यंत्र क्या है? बेसिकली हमारा शरीर भी एक यंत्र है ना। किसी भी काम को आसानी से कर लेना, किसी भी काम को, पेंसिल हमारे लिए यंत्र का काम करती है, पेन हमारे लिए एक यंत्र है, कैलकुलेटर हमारे लिए यंत्र है, पंखा, इवन एक पेज से जब मैं अपने आप को हवा करती हूँ वो भी एक यंत्र का काम करता है। बेसिकली हमारी ऊर्जा को एक पर्टिकुलर जगह पे केंद्रित करना वो यंत्र है ना। ऐसा डिजाइन, ऐसी आकृति जो किसी एक पर्टिकुलर देवता और आकाशीय ऊर्जा के साथ हमें जोड़ती है, वो यंत्र है। अब खाली यंत्र, यंत्र ऐसा, उसके अंदर विभिन्न आकृतियां, रेखाएं, डिजाइन, ट्रायंगल, पंखुड़ियां, कमल, ऐसे करके ये पर्टिकुलर हर किसी की एक ऊर्जा बताती है। आज एक मैं कुछ भी चित्र, कोई भी कलर को देखते हैं, वो एक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके यंत्र जब हम बनाते हैं और यंत्र की जो ऊर्जा है वो एक अलग तरीके की चीजों को दिखाता है। वो कोई किसी आकाशीय शक्ति के साथ जोड़ता है, देवता, बेसिकली देवता ही यंत्र है। आप इस तरीके से इनको समझ लो, वो देवता ही यंत्र है। ये हमारे फोकस को केंद्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अब ये यंत्र है, यानी कि एक माध्यम हो गया जोड़ने का, है ना, कम्युनिकेट करने का, एक 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 वस्तु। अब तंत्र और मंत्र को भी समझ लेते हैं। खाली यंत्र के द्वारा हम चीजों से हम काम नहीं ले सकते। यहां पर हमें तंत्र को भी समझना पड़ेगा और मंत्र को भी समझना पड़ेगा। लोग तंत्र को तामसिकता से ले लेते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये काला जादू है, इस तरीके का। पर तंत्र बेसिकली क्या है? मेरा शरीर मशीन है, इसमें बहुत सारे तंत्र है। स्नायु तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र, बेसिकली हमारे शरीर को जोड़ के एक शरीर का निर्माण करती है, वो तंत्र है। इसी तरीके से जो यंत्र है वो तंत्र उनको जोड़ने का काम करता है। बेसिकली वो प्रोसेस है, तकनीकी है, वो मेथड है, वो तंत्र है। शिव भगवान, बहुत बार हमने आगम और निगम, बहुत सारी हमने उसके अंदर भी आगम निगम बखानी, मातुम शिव पटरानी। आगम जहां शिव संवाद करते हैं, निगम जहां पार्वती संवाद करती हैं। आगम के अंदर ही तंत्रों की व्याख्या की गई है। भगवान शिव ने कहा है थ्रू तंत्र कि कलयुग में इंसान स्वयं अपने उद्धार के लिए इन चीजों को, यंत्र, तंत्र, मंत्र, इनका उपयोग कर सकता है और करे और करता भी है। तंत्र एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं। बहुत सारे तंत्र के प्रकार हैं, है ना। शाक्य है, शैव है, वैष्णव्य है। वैष्णव्य में जितने भी विष्णु भगवान के रूप हैं उनकी पूजा होती है। शैव में शिव भगवान के रूपों की पूजा होती है। शाक्य बेसिकली शक्ति के रूपों की पूजा की जाती है, ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल। और इसी में 3 गुण भी आ जाते हैं, यानी कि तामसिक, राजसिक और सात्विक। सात्विक जो बिल्कुल श्वेत है, जिसके अंदर हर तरीके की तामसिकता को हटा दिया जाता है, वो बिल्कुल श्वेत है, जिसके अंदर रूल एंड रेगुलेशंस, हमें सब हर चीज के अंदर हमें सात्विकता रखनी पड़ती है ना। और इसी तरीके से जब हम इसी के अंदर तमस की है, जो शमशानों की पूजा के अंदर जो तंत्र यूज किए जाते हैं, वो सब बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तंत्रों को सिर्फ एक रूप से देखना ये गलत है। अब मंत्र क्या है? मंत्र वो फ्रीक्वेंसी है, वो ऊर्जा है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जो साउंड का
पुंज उत्पन्न होता है वो हमें हमेशा हमारे शरीर के पंच तत्वों को कनेक्ट करता है इस आकाशीय ब्रह्मांड के साथ। तो ये वाइब्रेशन है मंत्र। हम किसी एक पर्टिकुलर मंत्र के ऊपर खूब बड़ी साधना कर लेते हैं, कई कई हजारों लाखों उसका जब हम अंदर उसका साधना कर लेते हैं तो बेसिकली उसके अंदर जीव पैदा हो जाता है, वो जीवित हो जाता है। तो उसका जब यंत्र मंत्र और तंत्र ये तीनों जुड़ जाते हैं तब यही शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं कि यहाँ पर कलयुग में मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। इन्हीं यंत्रों की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए मेरा 15 दिसंबर को जो यंत्र वर्कशॉप आ रही है, आप लोगों से यही वो है कि खाली यंत्रों को, तंत्रों को और मंत्रों को किस तरीके से हम देखते हैं, इनको ऐसे मत समझिए। ये हमारे शास्त्र है, ये हमारे वेदों का रूप है। अथर्ववेद में पूर्णतः तंत्रों की व्याख्या की गई है। खाली तामसिकता से जोड़ना, शमशान की पूजाओं से जोड़ना ही तंत्र नहीं है। जीवन की अपनी फ्रीक्वेंसी को इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना ही तंत्र, मंत्र और यंत्र है। राधे राधे।